आदाब नाजरीन, माजिद आपका इस्तकबाल करता है। ड्रामा ज़हाक, तीसरा सीन। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी है। फानूस रोशन है। ज़हाक दोनों हाथों से नौशेबा को पकड़े हुए है। ज़हाक: नौशेबा, हमें तेरा जिस्म दरकार है। नौशेबा के ऊपरी जिस्म का लिबास उतार देता है। ज़हाक उसके शानों पर बड़ी मोहब्बत से अपने दोनों हाथ फेरता है। एक दिन था नौशेबा कि तेरे शहनशाह के शाने भी ऐसे ही साफ शफाफ थे, ऐसे ही मुलायम, नर्म, हर बूंद से पाक। नौशेबा: मेरे सरताज। ज़हाक: हमने क्या गुनाह किया है मलिका कि ये सांप हमारे शानों पर हमें हमेशा के लिए मुसल्लत कर दिए गए हैं, कि ये हमारी रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर दे। कौन सा पाप है जिसकी भयानक सजा हमें रात दिन भुगतनी पड़ रही है? क्या तेरा शहनशाह गुनाहगार है? क्या हमारे चेहरे पर पाप का कोई निशान है? रब आला की कसम हमें बताओ, क्या हम पापी हैं? नौशेबा: हम गुनाह की तरफ नहीं जाते मेरे आका, गुनाह हमें तलाश कर लेते हैं। ज़हाक: हमने जमशीद के मुल्क को फतह किया और उसे जिंदा आरू से चिरवा दिया। मुल्क के इंतजाम के लिए ये कुर्बानी जरूरी थी। हमने अपने मुखालिफों के मुंह बंद कर दिए कि मुल्क नज्म जब्त के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। कलमकारों के हाथ काट दिए कि मादरे वतन को उनकी जरूरत थी। मुल्क को एक सरकारी जुबान देने की खातिर हमने दूसरी जुबानें बोलने वालों की जुबानें खिंचवा ली। काफिर और मुल्हिद कबीलों को फिरका वाराना फसाद में कत्ल कराना पड़ा कि दीन की हिफाजत के लिए जरूरी था। कम काम करने और ज्यादा उजरत मांगने वाले मजदूरों और काहिल किसानों को गोरखर की खाल में जिंदा सिलवा दिया कि दूसरों को इबरत हो। पैदावार की कमी को पूरा करने के लिए आबादी का काम करना जरूरी हुआ तो मर्दों को आख्ता कराया, औरतों के रहन निकलवा कर फेंकवा दिए। इंसाफ और कुर्बानी पर मबनी अपनी सल्तनत के इस्तेकाम के लिए कौन सा फर्ज था जो हमने पूरा नहीं किया? कौन सी जिम्मेदारी थी जिससे हमने मुंह मोड़ा? और कौन सा सख्त से सख्त इम्तिहान था जिस पर अपने महबूब आवाम की खातिर हम पूरे न उतरे हों? नौशेबा: मुल्क आपका शुक्रगुजार है, दुनिया आपके गुण गाती है। ज़हाक: सबूत? नौशेबा: मुल्क के सभी पर्चा नवीस कहते हैं कि मुल्क आपका शिदाई है। राय आमा के रहनुमाओं की तकरीरें, हमारे गैर मुल्की सफारत खानों की रिपोर्टें, सब आपका गीत गाती है मेरे शहनशाह। ज़हाक: हम अपने गुलामों से सच बोलने की तवक्का नहीं करते। नौशेबा: फिर सच क्या है मेरे मालिक? ज़हाक: हम नहीं जानते मलिका, मगर हमारे दिल में एक कांटा है जो खटकता है। नौशेबा: जिसे आप कांटा कहते हैं वो हम सब का मुकद्दर है मेरे शहनशाह। ज़हाक: जानती है तेरे नंगे जिस्म की कसम, सच एक जख्मी दरिंदे की तरह खौफनाक है। एकदम उसे लिपटा देता है। सच है तो हमारे शानों पर फन मारते हुए सांप या तेरा नरम और मुलायम जिस्म, बाकी सब कुछ झूठ है। रब आला की कसम, हमें इस झूठ से बचा ले। नौशेबा: मेरे मालिक। नौशेबा को लिपटना चाहता है, एकदम रुक जाता है। ज़हाक: तेरा जिस्म कांप रहा है, तेरी आंखों में खौफ है, तेरी आवाज लरज रही है। दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ज्यादा ताकतवर शहनशाह की मलिका खाइफ है। तेरे होंठ बोसे के लिए हैं, सच के लिए नहीं। तो तुम हमसे खौफ खाती हो, हमें प्यार नहीं दे सकती? नौशेबा: ये सच नहीं है। क्या कोई दुनिया में ऐसा भी है जो अपने शहनशाह से मोहब्बत न करता हो? ज़हाक: तो फिर ऐसा क्यों है कि हर रात हमारी नींदें कर्बनाक है? हर रात वही खौफनाक बूढ़ा अपने भयानक कहका के बाद हमें खबरदार करता है कि सिस्तान की पहाड़ियों के इस पार हमारा कातिल किसान किसी कबीले में मुफलिसी और अजाब के साए में पलकर जवान हो रहा है, और एक दिन
मेहनत का खूनी झंडा उठाए, उसका गिरोह हमारे तख्त को पलट देगा। वो कहता है कि उस दिन हमारी तोपों के दहाने ठंडे हो जाएंगे। नौशेबा, वो दिन कभी नहीं आएगा मेरे सुल्तान। ज़हाक, सबूत? नौशेबा, सिस्तान की पहाड़ियों का हर कबीला तहतीक कर दिया गया है। अब वहां खून के चश्मे के अलावा आबादी का कोई निशान बाकी नहीं है मेरे सुल्तान। ज़हाक एकदम चीख उठता है। फिर उस मस्खरे से पूछो, वो हमें क्यों डराता है? आखिर वो हमें क्यों आसमानों से ललकारता है कि यौम हिसाब करीब है? नौशेबा, महज ख्वाब है, महज ख्वाब। ऐसा कभी नहीं होगा मेरे सुरताज। हजारों साल आपकी हुकूमत की बुनियाद खून और फौलाद पर उसी तरह कायम रहेगी। क्या आज तक कभी किसी मजहबी पेशवा, किसी कानूनदार, किसी दानिश्वर, किसी फलस्फी ने आपकी हुकूमत की लाजवाल नियमतों के खिलाफ बोलने की जुर्रत की? ज़हाक, नहीं। नौशेबा, आवाम आपके कसीदे गा रहे हैं, मुल्क में शहद और दूध की नहरें बह रही हैं, कीमतें गिर रही हैं, आबादी कम हो रही है, लोगों में जान निसारी का वो जज्बा है कि हर रियासत से लोग अपनी जान हुकूमत पर निसार करके अपने भेजे नज़र के लिए ला रहे हैं। मुझे यकीन है ऐसा मंजर इंसानी तारीख ने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। आवाम ने कभी किसी शहंशाह को इतना प्यार नहीं दिया। बेमिसाल, अनोखा, बेनज़ीर। ज़हाक, सबूत? नौशेबा, अगर ये सब सच ना होता तो क्या पूरी सल्तनत में आपके खिलाफ एहतजाज की एक आवाज भी ना उठती, जेल खाने न टूटते, सड़कें जुलूसों से आबाद न होती, सरकारी असला खानों में आग न भड़कती? ज़हाक नौशेबा को लिपटा लेता है, इसके नंगे शानों को चूमता है और लिबास उसके कंधों पर डाल देता है। काश कि तेरे शानों पर मेरी तरह दो सांप होते, शायद तू मेरा दर्द समझती। 4 बजते हैं। घंटा बजते ही दोनों सांप फन मार कर ज़हाक के शानों को जख्मी करना शुरू करते हैं। नौशेबा लिबास पहन लेती है और दोनों मरसा कुर्सियों पर जा बैठते हैं। ख्वाबगाह दिल नवाज नगमे से गूंज उठती है और सामने के दरवाजे से निहायत पुरवकार वर्दियाँ पहने फौजी बाडी गार्ड मौसीकी की धुन पर मार्च करते हुए आगे आते हैं। उनके पीछे वजीर आज़म, जिसके हाथ में नंगी तलवार है, जो ज़हाक की खूनी और खौफनाक आंखों के सामने आते ही तलवार को नगू करके सलामी देता है। उसके पीछे जंजीर में बंधे हुए 10 तंदुरुस्त और तवाना नौजवान दो कतारों में खींच कर आगे लाए जाते हैं। शहंशाह के सामने पहुंचकर ये दोनों कतार हैं आगे आ जाती हैं। फौजी सिपाही और बॉडीगार्ड अदब से इधर उधर हो जाते हैं। वस्त में आकर फौजी अफसर सलामी बजा लाता है। पीछे पीछे जज, राहिब, शायर और रकासा दाखिल होते हैं और बाअदब खड़े हो जाते हैं। वजीर आजम, सिस्तान के शोबे की तरफ से शहंशाह की खिदमत में आखिरी नजराना कबूल हो। ज़हाक सर के इशारे से कबूल करता है। वजीर आजम, इजाजत हो तो उनकी आंखों से पट्टियां हटाई जाएं, खानों से रुई निकाल ली जाए और उनके सिले हुए होंठों के टांके काट दिए जाएं। राहिब, जो इसलिए लगाए गए थे कि वो नजात पाने से पहले बुरी बात न कहें, बुरी बात न सुने, बुरी बात न देखें, कि उनकी रूहों को नरवान मिल जाए। ज़हाक, इजाजत है। कैदियों के चेहरों से नकाब हटाए जाते हैं और होंठों के टांके काटे जाते हैं। मेरे बच्चों, मुझे तुम पर फक्र है। जब तक दुनिया में हुब्बुल वतनी और एहसार का नाम बाकी है, मुल्क और कौम के लिए तुम्हारी कुर्बानी का जिक्र सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। दुनिया तुम्हें याद रखेगी। जंजीरें खोल दी जाए। जंजीरें खोल दी जाती हैं। देश के इन सपूतों को हमारे लिए तैयार की हुई खास शराब पेश की जाए। शराब पेश की जाती है। कैदी जख्मी होंठों से शराब पीते हैं। मुकद्दस राहिब, क्या हमारे बहादुर बच्चों को उनकी अजीम कुर्बानी का मकसद समझा दिया गया है? राहिब आगे बढ़ता है और कहता है, मेरे वतन के अजीज सपूतों,
अजीम सपूतों, सारी इंसानियत आज तुम्हारे ऊपर रश्क करती है और कि तुम जल्द ही निर्वाण हासिल करने वाले हो। मुकद्दस बाप ने इसलिए दुनिया को पैदा किया है कि अपने नूर को मुख्तलिफ रंग रूप में नित नई शक्लों में जाहिर करे। शैतान ने इंसान को वरगलाया और इसको जहन का गुलाम बना दिया कि उसे हर शक्ल अलग अलग नजर आने लगी। सच्चे निर्वाण की दौलत ने इंसान को अपने गुमराह दिमाग से मुक्ति पाने की कुव्वत दी। इंसान सदियों से इस लम्हे का मुंतज़िर था कि वो वरगलाने वाले दिमाग से नजात पा सके और हकीकत को बेनकाब देख सके। हमारी मजहबी रहबर और हमारे महबूब शहंशाह ने पहली बार हमारी मुंतखब और बरगज़ीदा कौम को यह सादत बख्शी कि वो आला तरीन कुर्बानी देकर भटकाने वाली जिंदगी के मुकाबले में निर्वाण दिलाने वाली मौत की अजमत को पहचान सके और गुमराह वाले भेजे को मुल्क और कौम की खातिर कुर्बान करके हकीकत अब्दी में मिल सके, जिसमें हमेशा का सुकून और सदा की राहत है। मेरे गले की भेड़ो, तुम खुश नसीब हो कि राहत और मसरत की इस अब्दी रास्ते पर रवाना हो रहे हो। रब आला तुम्हारी मदद करे। सब आमीन कहते हैं और झुक कर ताज़ीम देते हैं। ज़हाक। हमारे सपूतों की पेशानी को संदल से सजा दिया जाए और उनके गर्दनों में महकते गुलाबों के हार पहनाए जाए। तामील हुक्म होती है। क्या कानून अपना फर्ज पूरा कर चुका? जज आगे बढ़ता है। इंसाफ और सच्चाई पर कायम इस अजीम शान सल्तनत में कानून की मुहाफिज की हैसियत से मेरा फर्ज है कि अपने हमवतन को यकीन दिलाऊं कि जबर, जुल्म और नाइंसाफी की हमारे समाज में कोई जगह नहीं। अदम तशद्दुद और जमहूरियत की बुनियादें हमारे मुल्क में हो और हवा से पानी हमारे मुल्क में हवा से पुरानी और मिट्टी से ज्यादा कदीम है। तारीख गवाह है कि हमने हमेशा आईनी तरीके इख्तियार किए। मैं बशारत देता हूं कि इस मुल्क का हर शहरी आईनी हदूद में मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारी आज़ादाना मर्जी के बगैर तुम्हारे ऊपर कोई फैसला सादिर नहीं किया जाएगा। तुम्हें यह आईनी हक हासिल है कि अपने वतन अजीज की खातिर अपनी जान कुर्बान करो। तुम्हें यह हक भी हासिल है कि अपने गुमराह करने वाले बेजों से अपने दिमागों को खाली करके इरफान और से निर्वाण की ताबनाक राहों की तरफ कदम बढ़ाओ। शायर आगे बढ़ता है। शायर, ये वतन की सुरमाओ, तुम्हारी शान में लिखे हुए ये कसीदे पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। लायक फक्र है वो धरती जिसने ऐसे सपूत पैदा किए। मेरी आवाज के फूल और मेरे संगीत के सितारे तुम पर निछावर हूँ। नज़म पढ़ता है जिसके साथ ही रक्स शुरू हो जाता है। रकासा उनके एजाज में रक्स करती है और उनकी पेशानियों को चूमती है कि अचानक सांप ज़हाक के शानों पर जोर से फन मारते हैं। ज़हाक की आंखें तकलीफ से उबल आती है। ज़हाक, हम आखिरी बार तुमसे हर एक से पूछना चाहते हैं, क्या तुम अपनी मर्जी से अपने मुल्क और कौम की खातिर कुर्बानी देने को तैयार हो? राहिब आगे बढ़ता है। राहिब, कहो मेरे लिए इससे बड़ी शहादत क्या हो सकती है। मुझे अपने मुल्क, अपनी कौम और अपने शहंशाह पर कुर्बान होना मंजूर है। पहला कैदी आगे बढ़ता है और राहिब के अल्फाज दोहराता है। पहला कैदी, मुझे अपने मुल्क, अपनी कौम और अपने शहंशाह पर कुर्बान। दूसरा कैदी आगे बढ़ता है और राहिब के अल्फाज दोहराता है। दूसरा कैदी, वो भी पहले कैदी के अल्फाज दोहराता है। मुझे अपने मुल्क, अपने कौम, अपने शहंशाह पर कुर्बान। इसी तरह सारे कैदी, पांचों कैदी एक ही बात दोहराते हैं। मौसीकी बतदरीज तेज होती जाती है। छठा कैदी आगे बढ़कर ज़हाक के मुकाबिल खड़ा हो जाता है। राहिब, कहो मुझे अपने मुल्क, अपनी कौम और अपने शहंशाह। छठा कैदी फरीदूं बहुत ऊंची आवाज में चीख कर कहता है, नहीं, मेरा कोई मुल्क नहीं, कोई कौम नहीं, मेरा कोई शहंशाह नहीं, मुझे जान देना मंजूर नहीं। एकदम मौसीकी बंद हो जाती है।
ایک دم فوجی افسر سپاہی فریدوں کو اپنے نرغے میں لے لیتے ہیں. فوجی افسر اپنی تلوار کی نوک اس کے سینے میں گاڑ دیتا ہے. راہب: مہربان باپ کے سامنے یہ گستاخی. فریدوں: میرے ہونٹ تمہارے ٹانکوں سے زخمی ہیں، میرے ہاتھ پیر تمہاری زنجیروں سے گھائل ہیں. جج کی طرف دیکھ کر: مجھے اپنی آزادی دینے والے، کیا تمہارے دستور مجھے جینے کی آزادی نہیں دے سکتا؟ راہب: کیا تمہیں عرفان اور نروان کی ابدی راحت اور مسرت قبول نہیں؟ فریدوں: نہیں، موت کے سوداگرو، مجھے زندگی چاہیے، مجھے جینے دو. راہب: اپنے ملک اور قوم کی خاطر؟ فریدوں: ساری دنیا میرا ملک ہے، ساری دنیا کے مظلوم میری قوم ہے. جج: جہاں پناہ، اگر اجازت ہو تو قانون اپنا فرض پورا کرے. فریدوں خوفناک کہکہا لگاتا ہے: قانون؟ ظالم کے ہاتھوں کی تلوار کو تم قانون اور انصاف کا نام دیتے ہو؟ فوجی افسر: گستاخی حد سے بڑھ رہی ہے، بہتر ہے شہنشاہ کے حکم سے اسے خاموش کر دیا جائے. ضحاک: اجازت ہے. وزیر اعظم تلوار سے اشارہ کرتا ہے. سپاہی فریدوں کو نرغے میں لے لیتے ہیں اور فوجی افسر ضرب لگانے کے لیے تلوار نکال دیتا ہے. ضرب لگانے ہی والا ہوتا ہے کہ نوشیبہ کھڑی ہو جاتی ہے اور چیختی ہے. نوشیبہ: ٹھہرو، اس کے خون کا ایک قطرہ بھی بہا تو ہمارا پاکیزہ نظام مجرم ہو جائے گا. ہم سب مجرم بن جائیں گے. ضحاک پلٹ کر نوشیبہ کی طرف دیکھتا ہے. پہاڑوں میں رہنے والے جنگلی قبیلے کا یہ نوجوان کسان تعلیم اور تہذیب کی روشنی سے محروم ہے. یہ نہیں جانتا کہ عرفان کیسی نعمت ہے اور نروان کیسی سعادت. جرم اس کا نہیں، ہمارے تعلیمی نظام کا ہے جو اسے علم کی برکتوں سے مالا مال نہ کر سکا. ضحاک: اسے لے جاؤ، ہم اس وقت کا انتظار کریں گے جب تک دوسروں کی طرح یہ نوجوان بھی سچائی کی روشنی نہ دیکھ لے. نوشیبہ: مجھے اجازت ہو تو اس نوجوان کی تربیت کی ذمہ داری یہ کنیزہ قبول کرے. اس کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ اسے سچے علم کو حاصل کرنے کی سعادت ملنی چاہیے. ضحاک: اجازت ہے. باقی قیدی اپنے سر جھکائے جلاد کے آگے کھڑے ہیں. ضحاک اٹھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اہل دربار بھی اٹھتے ہیں. جس طرح اور جس ترتیب سے جلوس آیا تھا اسی طرح واپس ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ قیدی نہیں ہے. 9 قیدی سر جھکائے اسی طرح جلادوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. جلوس کے بعد نوشیبہ روانہ ہوتی ہے اور اس کے پیچھے فریدوں کو سپاہی اپنی حراست میں لے کر چلتے ہیں. آخر میں صرف ضحاک رہ جاتا ہے. وہ جلادوں سے مخاطب ہوتا ہے، لہجہ سخت اور آواز بلند. ضحاک: اب ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے. بلند موسیقی کی دھنیں سٹیج کو ڈھک لیتی ہیں اور آہستہ آہستہ روشنیاں کل ہونے لگتی ہیں. ضحاک کے سٹیج سے رخصت ہوتے ہی سٹیج اندھیرے میں کھو جاتا ہے اور اسی کے فوراً بعد تلوار گرنے اور گردنیں الگ ہونے کی بے رحم آوازیں موسیقی کو دھرم بھرم کر دیتی ہیں. پردہ گرتا ہے. تیسرا سین ہوتا ہے یہیں پہ ختم. اگلے حصے میں ذکر ہوگا چوتھے سین کا.